अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का मौजू बॉलीवुड के वर्सटाइल अदाकार इरफान खान का वो ख़त है जो कि उन्होंने कैंसर में मुब्तला होने के बाद लंदन के एक हॉस्पिटल में लिखा था। आप जानते हैं इरफान खान बॉलीवुड के एक वर्सटाइल एक्टर थे। चंद साल पहले उनका कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया है। उनको जब कैंसर में मुब्तला होने की खबर मिली और वो लंदन के एक हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो उन्होंने एक ख़त लिखा था। इस ख़त का तर्जुमा कुर्ब अब्बास ने किया है। मैं आपकी खिदमत में ये ख़त पेश करता हूँ। मैं हूँ इरफान खान। कुछ अरसा कबल मुझे मालूम हुआ कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर में मुब्तला हूँ। मेरे ज़हन की लुगत में ये एक बिल्कुल नया नाम था। मज़ीद मालूम हुआ कि ये बीमारी ही नायाब है, यानी कि कम मालूमात और ज़्यादा ख़दशात इसके साथ जुड़े हुए थे। गोया मैं इस ट्रायल एंड एरर खेल का हिस्सा बन चुका था। मैं तो किसी और समत गामजन था, एक तेज़ रफ्तार रेल पर सवार जिस पे मेरे पास ख्वाबों, तवक्कुआत, मंसूबों, ख्वाहिशात जैसा सामान था। लेकिन अचानक टिकट चेकर ने पीछे से आकर मेरा कांधा थपथपाकर कहा, आपकी मंजिल करीब आ चुकी है, उतरने की तैयारी कीजिए। मैं बौखला सा गया, मेरी समझ में कुछ न आया। मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। इस पे टिकट चेकर बोला, नहीं, इस रेल का यही उसूल है कि अगले स्टेशन पर आपको उतरना ही होगा। और फिर इसी लम्हे मुझे अचानक एहसास हुआ कि हम किसी बेवज़न कार की तरह अनजान समंदर में बेसमत लहरों पर बह रहे हैं, लेकिन हमें ये गलत फहमी है कि हम इन लहरों पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। इसी गलत फहमी, बदहवासी, हड़बड़ाहट और डर में घबरा कर मैं बेटे से कहता हूँ, मैं फ़कत इतना चाहता हूँ कि मैं ज़हनी कैफियत को, इस डर और बदहवासी को अपने ऊपर तारी नहीं होने देना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में अपने पाँव चाहिए। मुझे दुख और तकलीफ़, रंज व अलम को अपने असाब पे तारी नहीं होने देना। मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी और यही इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। बेइंतहा दर्द मेरे वजूद में था। इसका अंदाज़ा तो मुझे था, लेकिन इसकी शिद्दत से वाकफियत अब हुई थी। सब कुछ बेसूद रहा, ना कोई तसल्ली, ना दिलासा। यूं कि जैसे पूरी की पूरी कायनात ने दर्द का रूप धार लिया हो। दर्द जो इस लम्हे खुदा से भी ज़्यादा अजीम महसूस हुआ। मैं नातवां, बेकस्ब और बेजार हालत में जिस हॉस्पिटल में पहुंचा, वहां मुझे मालूम हुआ कि मेरे हस्पताल के बिल्कुल सामने लॉर्ड्स स्टेडियम है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ऐसे समझे कि मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का था। इसी दर्द के हिसार में ही घिरे हुए मैंने देखा कि वहाँ विवन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर है, लेकिन उसकी झलक भी मेरे अंदर कोई एहसास पैदा न कर सकी। यूं कि जैसे वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं, मैं उससे बिल्कुल बेनियाज हो चुका था। इसी दर्द की गिरफ्त में जब मैं अपने अस्पताल की बालकनी में खड़ा था तो ये एहसास हुआ कि मौत और ज़िंदगी के इस खेल के दरमियान सिर्फ एक सड़क का फासला है। सड़क के उस पार खेल का मैदान है और इस तरफ हॉस्पिटल है, और मैं हूँ कि मुझे उनमें किसी चीज़ में ही दिलचस्पी नहीं है, ना हॉस्पिटल में और ना स्टेडियम में। मेरा दिल बोल उठा कि सिर्फ बेसबाती को ही दुनिया में सबात हासिल है। इसी एहसास ने मुझे सपुर्दगी और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये जहाँ ले जाए मुझे, चाहे आज से 8 महीनों के बाद या 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल के बाद। मेरी फ़िक्र रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब ही निकल गया। पहली बार मुझे लफ्ज़ आज़ादी का एहसास हुआ, सही मानों में एक कामयाबी का एहसास। इस कायनात का ये सच मेरे यकीन को कामिल कर गया और उसके बाद वो यकीन मेरे जिस्म के रेशे रेशे में भर गया। अब वक्त बताएगा कि ये यकीन मेरे जिस्म के अंदर ठहरता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफ़र में दुनिया भर से लोग मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। मैं जिनको जानता हूँ और जिनको नहीं जानता, सब के सब अलग अलग जगहों से और अलग अलग टाइम जोन से मेरे लिए इबादत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी दुआएं मिलकर एक बड़ी ताकत में तब्दील हो गई हैं।
जो कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की रूह की मानद मेरे धड़ से होते हुए सर से फूटने लगी हैं। ये कभी कोई कली बनकर फूट रही हैं, कभी पंखड़ी बनकर, कभी टहनी और शाख की तरह फूट रही हैं। मैं एक हसीन और पुरलुत्फ़ एहसास के ताबे इन्हें देखता हूँ, लोगों की नेक ख्वाहिशात और पुरखलूस अल्फाज से फूटती टहनियाँ, हर पत्ती, हर फूल मेरी ज़िंदगी को हैरत, खुशियों और तजस्सुस से सरशार कर रहा है। अब एहसास होता है जैसे ज़रूरी नहीं कि लहरों पर तैरते हुए कार का इन पर इख्तियार भी हो, और ये तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे मैं फितरत की आगोश में झूल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।